मैं रवि पटले भैया को आमंत्रित करती हूँ। उपासिकाओं को आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। चूँकि मैं काफ़ी दिनों से बिहार के कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा कठिनाइयाँ या यहाँ ना होने की वजह से मैं उपस्थित होने में असमर्थ रहता हूँ। उसके बावजूद भी जो ये हमारे जो तहसील बौद्ध संघ के जो पदाधिकारी है आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं जिला बौद्ध संघ का महासचिव हूँ, तो मैं अब वो किसी कारणों से उपस्थित नहीं हुए होंगे कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी उनसे त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी जिला स्तरीय त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी में कार्यक्रम रखा गया है और हमेशा हर पूर्णिमा में जिला स्तरीय बिहार में कार्यक्रम होते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। हमारे पूज्य भंते धम्मशिखर जी लगातार निरंतर धम्म को आगे बढ़ाने के लिए बालाघाट ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी निरंतर कार्यशील है। अभी तक के बौद्ध धर्म को अच्छे से अंगीकार आत्मसात नहीं कर पाए, केवल अपने अपने मतलबों के लिए जो मुझे उचित लगा मैंने उस चीज़ को अपना लिया, बस बदलाव कुछ भी नहीं है। धम्मशिखर भंते जी हमेशा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, डांटते भी हैं, जोर से भी बोलते हैं, मगर अभी तक के चंद लोगों के सिवा, वो भी उंगलियों में गिने जाएंगे बौद्ध नगर के या यहाँ जो बिहार में आते हैं, उन लोगों के सिवा आज भी हमारा बड़ा तबका बूढ़ी में है। हमेशा मैंने देखा है या मैंने सुना है कि भंते जी को लेकर, चाहे वो धम्मशिखर भंते जी हो या अन्य भंते जी को ही लेकर हमारे लोग इतने असमंजस स्थिति में है, वैचारिक तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। केवल और केवल भंते जी लोगों को आक्षेप लगाते हैं, भंते जी लोगों को उंगलियां दिखाते कि वो ऐसा करते वो वैसा करते हैं। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि मैं क्या करता हूं, मैं बुद्ध धर्म के लिए क्या किया या क्या कर सकता हूं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे, या मैं अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, अपनी महिलाओं को, अपनी उपासिकाओं को मैं बौद्ध विहार तक के ले जा रहा हूं या नहीं ले जा रहा हूं, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती। बस फोटो सापी, बस फोटो खींचना है, फोटो में हमको आना है, चाहे वो बाबा साहब के स्टेच्यू पे हार पहनाते हो, चाहे अन्य कार्यक्रमों में हो। तो धम्म ये नहीं है, मेरे हिसाब से धम्म ये नहीं है। खैर आप लोगों के हिसाब से होगा। सबसे पहली चीज तो धम्म में तटस्थता आना अनिवार्य है। धम्म में तटस्थता आना अनिवार्य है। तटस्थता के रूप में धम्म को मानना पड़ेगा और उसके लिए बिना त्याग के कुछ नहीं होता है। त्याग हमेशा होना चाहिए। त्याग जब तक के नहीं आएगा तब तक के कुछ नहीं। हम बौद्ध विहार आ गए, हमने पूजा वंदना कर लिया, भंते जी ने भाषण दे दिए, भंते जी ने धम्म देशना दे दिए, घर गए, खाना खाया, खत्म। ऐसा नहीं। अगर विचार है तो धम्म कभी भी हमारे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। हम दूसरे धर्मों को देखते हैं और ये चर्चा भी करते। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने बच्चों को 3 साल से कब होगा ऐसा, हम ये चर्चा जरूर करते हैं मगर उसके लिए कोई कार्य नहीं करते कि हम क्यों ना अपने 3 साल के बच्चों को भी हम धम्म सीखने के लिए मतलब बौद्ध विहार भेजे। अरे बौद्ध विहार ना भेजे तो कम से कम ऐसे प्रचारक, ऐसे आचार्य तो हम लोग पैदा करें कि वो हमारे बच्चों को धम्म की शिक्षा दे सके। मैं बार बार अपने इसमें कई बार बोला हूं कि चीवर धारक, अच्छे चीवर धारक भंते जी हमारे देश में बहुत कम है और कोई भी उपासक अपने बच्चों को भंते जी बनाना नहीं चाहता है, बने ही नहीं है उनका बनाने का। विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत की अपितु भारत के अंदर की बात कर रहा हूं। कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चों को कि मेरा बच्चा चीवर धारण करे, कोई भी नहीं चाहता। तो हमारा धम्म बढ़ेगा कैसे, बौद्ध धम्म बढ़ेगा कैसे?
मैं ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, हम लोग ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। बिल्कुल उनका धर्म बढ़ रहा है। वजह यह है कि उनका त्याग है। उन्होंने अपनी जवान जवान लड़कियों को पुराण सिखाया, भागवत सिखाया और जगह जगह भागवत करवाने के लिए भिजवाया। उन्होंने अपने बच्चों को पुराण सिखाया, भागवत सिखाया। जगह जगह गांव गांव में पुराण भागवत करने के लिए वो जाते हैं। एक आध उदाहरण बता दीजिए। मित्र रहेगा, भंते जी लोगों की भी एक उम्र है, हमारी भी एक उम्र है। आज मुझे ये कल्पना कीजिए कि धम्मशिखर भंते जी अगर नहीं है तो अब कल्पना कीजिए कल से त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी की कर लीजिए, 15 दिन में खत्म। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। काय झाला न काय गेला झाल, दो आंसू टपकाएंगे, 15 दिन 20 दिन चर्चा होगी, उसके बाद सब अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे। यहां जितना साफ सफाई या जितना अच्छा वातावरण यहां पे धम्म का दिख रहा है, खेल खत्म हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि हम अपने धम्म को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। मैं पिछले 2 साल पहले एक भोपाल ट्रेन से सफर कर रहा था। क्योंकि मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला तो मैं जनरल डब्बे में सफर कर रहा था। वहां एक पैर कटा, यानी पैर कट गए थे उस भिखारी के। पैर नहीं थे, वो घुसर घुसर के चल रहा था ट्रेन में, और अपने शर्ट से वो साफ करते जाता था और मांगते जाता था। सब लोग उसको दान भिक्षा देते जा रहे थे, पैसा जो भी जिनसे जो जमते जाए। मैं भी वहां बैठा था अन्य लोगों के बीच में। मेरे मन में एक विचार आया कि यार इसकी मैं भावनाओं को जानता हूं कि ये किस प्रकार से, क्या है वो राम के नाम पे दे दे, कृष्ण के नाम पे दे दे, इस प्रकार से वो बोलता जा रहा था और लोग देते भी जा रहे थे। मेरे पास आया वो, हमारे सीट के पास। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को, जो लोग 10 रुपए दे रहे, 20 रुपए दे रहे, मैंने 50 का नोट निकाला। मैं बोला मैं 50 रुपए देता हूं, तू तथागत बुद्ध के नाम से बोल के तथागत बुद्ध के नाम से दो करके। वो भिखारी असमंजस में रह गया, बिल्कुल उनके भाव भगीना बिल्कुल ऐसा चकरा गया, वो मेरे तरफ देखने लग गया। ऐसा मैंने जब बोला तो वहां पे जितने भी यात्री यात्रा कर रहे थे उन्होंने भी मेरे तरफ देखना चालू कर दिया। वो भिखारी ने ऐसा हाथ किया, ऐसा खींच लिया अपनी तरफ। जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, उसकी भूख को बढ़ाने के लिए फिर मैं बोला मैं 100 का नोट देता हूं। निकाल लिया 100 का नोट हाथ में। तू भगवान बुद्ध की जय बोल के मांग, बाबा साहब की जय बोल के मांग। आखिर वो थोड़े देर मेरे को देखता रहा और आगे बढ़ गया। मेरे ऊपर वहां के यात्रियों ने हंसा। मैंने उन यात्रियों का बुरा नहीं माना, थोड़ा सा बुरा मेरे को भी लगा कि यार ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं करके, मैंने ऐसा क्यों ऐसा किया करके। मगर फिर मैंने अपनी आग बंद करके कुछ सोचा, और मैंने जब सोचा तो मैंने ये सोचा कि यार ये एक भिखारी मजबूर आदमी, जिसको कल के या अभी के खाने का ठिकाना नहीं है, ये आदमी अपने भगवान के लिए या अपने धर्म के लिए इतना तटस्थ है कि वो 100 का नोट भी मेरे से नहीं ले पाया और आगे निकल गया। और तब मैंने सोचा कि यार हम लोग अपने धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बौद्ध धर्म के लिए क्या। यानी एक भिखारी से भी ज्यादा बुरा मत मानिएगा, एक भिखारी से भी कम हम है, क्योंकि वो अपने धर्म को या भीख मांगने के लिए ही कहो क्यों नहीं, वो तो मांग सकता था ना, भाई 100 का नोट मिल रहा है यार, ले बुद्ध धर्म की जय, ले 100 का नोट लिया चलते हुए। मगर नहीं लिया उस आदमी, उस भिखारी ने। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए तटस्थ है। भला ही भूखा रह जाऊंगा मगर अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगा, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कहां पे हैं। आपके पास तो बाबा साहब के हिसाब से हर चीज है हमारे पास, नौकरी पेशा, लोगों के पास तो
4 व्हीलर और 2-2 मकान, डबल मंजिले मकान, डॉक्टर इंजीनियर उनके बेटे, पैसों की भी कमी नहीं है, 7वां वेतन आएगा और अभी 8वां वेतन आया हो। क्या कर रहे हैं हम लोग धम्म के? कुछ नहीं कर रहे हैं, सब तमाशा है। अगर ऐसा है तो मैं कठोरता से ये बोलना चाहता हूं कि इस प्रकार का ढोंग न करे। या तो माने तो फिर तटस्थता से माने, उसके लिए फिर सहयोग प्रदान करे, कार्य करे। धम्म में भंते जी अगर नहीं बना सकते तो कम से कम आचार्य बनाए। रिटायरमेंट के लोग हमारे आचार्य बनते हैं, बुरा मत मानिएगा आप। बस फोटो हमारी होना, फोटो में आना चाहिए। फोटो के बाद खेल खत्म। वैसा ही हाल बालाघाट जिले के दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुखिया का है। मैं तो बहुत बार स्पष्ट रूप से बोलता हूं, लोगों को गुस्सा भी करते हैं लोग, बुरा नहीं मानता मैं, झगड़े भी होते हैं मेरे साथ। अभी 14 अप्रैल को भी एक हंसी भी आती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर जयंती समारोह जो हम जिला स्तरीय जो है, उन्होंने भी धम्म के साथ खिलवाड़ किया। मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने बौद्ध गुरु का अपमान करने की सोचा है तो क्या बौद्ध गुरु का अपमान हो सकता है? क्या बुद्ध का अपमान हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। बुद्ध तो बुद्ध है, और बुद्ध के अनुयायी मतलब जो चीवर धारक भंते जी है वो भी बुद्ध स्वरूप है। तो आप किसका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं? किसका अपमान करने की सोच रहे हैं? आप उनका बुरा करने की नहीं सोच रहे, वो तो बुराई से बहुत ऊपर हो चुके हैं। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और मैं आपको और एक बार बता देता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म दिया, उन्होंने अपने 4 बच्चों को धम्म के लिए भी और इस देश के लिए भी खोया है। और अगर हमने उन धम्म के साथ और उनके कारवा के साथ खिलवाड़ किया तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारी उन्नति नहीं हो सकती, अउन्नति होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।